हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे एक सिविल कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है। सिविल कोर्ट का नाम है यहाँ पे देखिए जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम की, ठीक है। व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। इसमें न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता मांगी जा रही है वो है मैट्रिक पास, यानी कि अगर आपने 10th पास किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। तो आइए देखते हैं कि इसमें किस प्रकार की और कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वैकेंसी आई हुई है चालक पद के लिए दफ्तरी, आगे है आदेशपाल और चौथा है माली ग्रुप डी, ठीक है। तो देखिए चालक पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी है 1, दफ्तरी पोस्ट के लिए है 3, आदेशपाल के लिए है 27 और माली ग्रुप डी के लिए है 1, ठीक है। इसके लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होगी वो अभी हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे, तो वीडियो में आप लोग प्लीज अंत तक बने रहें। चलिए, अगला है यहाँ पे कुटुंब न्यायालय। तो कुटुंब न्यायालय में जो है अब देखिए यहाँ पे फैमिली कोर्ट में भी वैकेंसी है चालक यानी ग्रुप सी पोस्ट के लिए और आदेशपाल, ठीक है। तो चालक में जो है 1 वैकेंसी है और आदेशपाल में 3 वैकेंसी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे वाणिज्यिक न्यायालय। तो वाणिज्यिक न्यायालय में जो है यहाँ पे चालक और आदेशपाल की वैकेंसी है। चालक के पोस्ट के लिए है 1 और आदेशपाल के पोस्ट के लिए है 2 वैकेंसी, ठीक है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग उससे डाउनलोड करके इसको पूरी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ग्राम न्यायालय बहरागोड़ा जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, इसमें जो है चालक पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी है, आदेशपाल के लिए 2 वैकेंसी है, रात्रि प्रहरी 1 और स्वीपर के लिए 1 वैकेंसी है, ठीक है। चलिए आगे है यहाँ पे मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण। तो इसमें जो है चालक पद के लिए 1 वैकेंसी है और आदेशपाल के लिए 1 वैकेंसी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी जा रही है, यानी कि न्यूनतम योग्यता क्या हो सकती है। तो देखिए चालक पोस्ट के लिए यहाँ पे जो वेतनमान सबसे पहले देखते हैं तो 19,900 रुपया से 63,200 रुपया इसका वेतनमान है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दिया जा रहा है मैट्रिक, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए LMV का, ठीक है। आगे यहाँ पे भर्ती का तरीका क्या है, तो ड्राइविंग रूल्स में वर्णित नियमों के अनुसार आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, उसके आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए अगला है आपके दफ्तरी ग्रुप सी। तो यहाँ पे जो है आपका सैलरी देखिए 18,000 से 56,900 का आपका सैलरी दिया जाएगा। इसमें जो आपका शैक्षणिक योग्यता वो क्या है, मैट्रिक एवं इस क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव, ठीक है। और यहाँ पे देखिए भर्ती करने का तरीका होगा कौशल जांच एवं साक्षात्कार, यानी कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगला है तीसरा आदेशपाल। तो तीसरा आदेशपाल में देखिए 18,000 से 56,900 का आपको सैलरी दिया जाएगा। मैट्रिक या फिर इसके समकक्ष का जो शैक्षणिक योग्यता है वो इसमें मांगी जा रही है। इसमें जो है आपका सिलेक्शन स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। अगला है रात्रि प्रहरी, ठीक है। ये भी ग्रुप डी का पोस्ट है। यहाँ पे आपका 18,000 से 56,900 का आपको वेतन दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी जा रही है, तो मैट्रिक और समकक्ष एवं इस क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव आपको यहाँ पे मांगा जाएगा एवं विशिष्ट कार्य में प्रशिक्षित होना है। प्रशिक्षित सुरक्षा संस्था के होमगार्ड आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि अगर आप होमगार्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा फर्स्ट में, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि आपका भर्ती का कैसा होगा प्रोसेस। तो स्क्रीनिंग टेस्ट एवं आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लिया जाएगा। चलिए अगला है आपका यहाँ पे माली ग्रुप डी। तो यहाँ पे 18,000 से 56,900 का आपका यहाँ पे लिया जाएगा वेतन। मैट्रिक एवं साथ ही साथ इस क्षेत्र में 2 वर्ष का आपको अनुभव देखा जाएगा। कौशल जांच योग्यता एवं साक्षात्कार आपको लिया जाएगा इसमें सिलेक्शन होने के लिए, ठीक है। अगला है आपका स्वीपर, ठीक है। यहाँ पे आपका 18,000 से लेकर 56,900 तक का आपको वेतन दिया जाएगा। इस क्षेत्र में भी मैट्रिक के साथ साथ आपको 2 वर्ष का अनुभव देखा जाएगा। कौशल जांच योग्यता एवं साक्षात्कार आपको लिया जाएगा इस पोस्ट में एलिजिबल के लिए, इस पोस्ट में भर्ती के लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप अगर आप अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया है, 10th पास किया है, तो आप इस वैकेंसी को अवश्य अप्लाई करें। चलिए आगे देखते हैं तो इसमें किस प्रकार के और भी नियम होंगे। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि उक्त जो भी यहाँ पे पोस्ट दिया गया है उसमें उम्र सीमा जो है वो 18 वर्ष, यानी कि न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम जो है 35 वर्ष आपको यहाँ पे 35 वर्ष तक के अगर आप व्यक्ति हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पिछड़ी जाति या फिर अत्यंत पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं तो आप 37 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। महिला के लिए जो है यहाँ पे महिला अगर आप हैं तो आप 38 यानी कि 38 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो आप 40 साल तक के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ST SC
40 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। तो इसकी अंतिम तिथि कितनी है? अंतिम तिथि है 17 फरवरी 2023, यानी 17 फरवरी 2023 के अंदर आपको जो है यहाँ पे बाई पोस्ट भेजनी है। ठीक है, आपको अपना वैकेंसी जो है फॉर्म पूरी भर के अपने हैंड रिटन से बाई पोस्ट भेजनी है, निबंधित डाक यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट या तो फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा। ठीक है, 10:30 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक जो है यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। चलिए आगे है, यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको फोटोग्राफ कितनी देनी है। तो देखिए फोटोग्राफ जो है आपको अपने आवेदन पत्र में 3 फोटोग्राफ देनी है, जिसमें से देखिए एक फोटोग्राफ जो है आपको अपने फॉर्म पे चिपकाना है, दूसरा फोटोग्राफ आपको अपने एडमिट कार्ड। अब वो एडमिट कार्ड कहाँ मिलेगी? तो एडमिट कार्ड भी जो है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका पूरा नोटिफिकेशन दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एडमिट कार्ड में साटनी है और तीसरा जो है आपको ऐसे ही उसी इन्वेलप में डाल देनी है। ठीक है, अगला कहा जा रहा है कि स्वपता इन्वेलप। ठीक है, स्वपता यानी कि आपको अपना सेल्फ एड्रेस जो है आपको एक इन्वेलप में लिखना है और उस इन्वेलप में 40 रुपया का जो है टिकट साटना है। ठीक है, और उस इन्वेलप को भी आपको जिस इन्वेलप में आपने अपना आवेदन पत्र डाला है उसी इन्वेलप में आपको 40 रुपये का साटा हुआ इन्वेलप भी आपको डाल देनी है और उसको भी आपको बाई पोस्ट भेजनी है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आवेदन पत्र के प्रपत्र क एवं ख के प्रारूप को पृथक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करें, यानी कि एक ही पेज में आप आगे पीछे उसको प्रिंट आउट ना कराएं, अलग अलग पन्नों में उसको प्रिंट आउट कराएं, उसके बाद ही आप उसको अप्लाई करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे और भी क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या अवश्य डालें, आवेदित पोस्ट का नाम अवश्य डालें एवं श्रेणी, जिस भी श्रेणी से आप बिलोंग करते हैं यानी ST SC OBC, उसको भी आप बड़े बड़े एवं साफ अक्षरों में लिखें। ठीक है, आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्तमान विज्ञापन में किसी प्रकार का संशोधन अथवा निस्तारीकरण का अधिकार अधोस्तरी के पास सुरक्षित होगा, यानी कि ये वैकेंसी जो है कभी भी रद्द की जा सकती है, हालांकि रद्द होने की संभावना कम है। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है आवेदन भेजने का देखिए एड्रेस क्या है, किस एड्रेस पे आप अपने आवेदन भेजें। तो देखिए ये है वो एड्रेस, सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम झारखंड और पिन कोड है 831001। ठीक है, तो इस एड्रेस पे आपको अपनी फॉर्म जो है भेजनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ये है आपका फॉर्म। अब देखिए इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है वो भी थोड़ा सा देख लीजिए, जान लीजिए, तो आपको आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले कहा जा रहा है कि आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रपत्र में निबंधित डाक यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट या तो फिर आप अपने हाथों हाथ भी जाकर आप बाय ऑफिस में जमा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आवेदक का नाम लिखना है हिंदी में, यहाँ पे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। ठीक है, आगे यहाँ पे अपने पिता या फिर पति का नाम लिखना है, जन्म तिथि आपको यहाँ पे अंकित करनी है और आपको अभी वर्तमान में 1 अगस्त 2022 के अनुसार कितनी आयु हो रही है उसका उल्लेख आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना फोटो चिपकाना है। चलिए आगे यहाँ पे स्थायी पता आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है उसको लिखना है। यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि पत्राचार का पता लिखना है पिन कोड के साथ, दोनों में पिन कोड का जिक्र अवश्य कीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको देना है, ईमेल आईडी देनी है, राष्ट्रीयता में भारतीयता लिख देनी है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे है आपको शैक्षणिक जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको कैसे फिलअप करनी है। तो देखिए मैट्रिक में आप यहाँ पे जिस बोर्ड से बिलोंग किए हैं, यानी कि अगर आप जैक बोर्ड से हैं तो यहाँ पे जैक बोर्ड अप्लाई करें, उत्तीर्णता का वर्ष जिस वर्ष आपने मैट्रिक पास किया था उसका फिलअप करें। यहाँ पे जितना भी प्रतिशत आपका आया था, यहाँ पे जो भी आपका श्रेणी आया था यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आया था अप्लाई करें। इंटर में भी यहाँ पे सेम वही करना है। ग्रेजुएशन में भी यहाँ पे आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, कब पास किए थे, परसेंटेज कितना है और आपका कौन सा डिवीजन था। ठीक है, अन्य कोई योग्यता है अगर आपका MA है या तो फिर कोई भी अन्य योग्यता है तो आप यहाँ पे उसका उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, विशेष योग्यता यदि कोई और अगर आपका प्रमाण पत्र है यानी कि अगर आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो उसका जिक्र यहाँ पे करें। चलिए आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है आप अवश्य डालें। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हाँ का जिक्र करें, यानी कि सामान्य में अगर आप जनरल कोटे से बिलोंग कर रहे हैं, जनरल से तो यहाँ पे जनरल में टिक करें, EBC या तो फिर BC से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ टिक करें, अनुसूचित जनजाति SC से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ टिक करें, ST से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ टिक करें, EWS से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ टिक करें। ठीक है,
चलिए आगे यहाँ पे लिंग में यहाँ पे महिला पुरुष का जिक्र कर दें, ठीक है। क्या निःशक्त है, अगर विकलांग है तो फिर हाँ लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए, ठीक है। आगे यहाँ पे है क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्थान में निगम में कार्यरत है, अगर हाँ तो फिर उसका उल्लेख कीजिए और यहाँ पे उसका आपको डिटेल भी देना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो सिंपली नहीं लिखिए और आगे बढ़िए। घोषणा पत्र में देखिए यहाँ पे घोषणा में आपका दिया जा रहा है, तो जब भी आप वैकेंसी अप्लाई करें उसका दिनांक लिखें, स्थान का जिक्र करें और यहाँ पे ऊपर में आपको अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। चलिए आगे है यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। तो एडमिट कार्ड की कॉपीज भी जो है आपको साथ में यहाँ पे भेज के भरनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको अपनी फोटो चिपकानी है और यहाँ पे कहा जा रहा है अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। तो आवेदक का नाम भर लें, पिता या फिर पति का नाम भरें। यहाँ पर आपको एड्रेस आपको भरना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, साक्षात्कार का केंद्र इसको मत भरे क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। साक्षात्कार की तिथि में भी यहाँ पे ना भरे क्योंकि यहाँ पे भी कहा जा रहा है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। तो बस इतने ही सिंपली आपको फॉर्म अप्लाई करनी है। तो यही थी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी के लिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी, ठीक है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ अपने दोस्तों को लाइक और शेयर भी अवश्य कर दें, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन हो आपके मन में तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।